हेलो फ्रेंड्स, आप आज हम बात करेंगे पर्यावरण भूगोल के बारे में, जो कि भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अपन आज 3 महत्वपूर्ण विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक है निश्चयवाद, एक संभववाद और एक नवनिश्चयवाद। अगर पर्यावरण भूगोल की बात करें, तो इसका मानव पर्यावरण भूगोल से मानव का संबंध शुरू से ही रहा है, जब से मानव झोपड़ियों में रहता था तथा वो अ, कुछ भी नहीं जानता था, प्राकृतिक आपदाओं से डरता था। तो जो 3 विचारधारा है, उसके अंतर्गत मानव ने किस प्रकार अपना विकास किया और मानव यहाँ तक कैसे पहुँचा, उनका अपन अध्ययन इन 3 विचारधाराओं के अंतर्गत करेंगे, तो उनको ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन बात करें मानव और प्रकृति, तो इनका संबंध तो शुरू से ही रहा है। इसके बिना इसकी कल्पना करना मुश्किल है और इसके बिना इसकी कल्पना अधूरी है। तो सबसे पहले बात करें अपन, तो जो मानव है, मानव सबसे पश्च अवस्था की बात करें तो मानव गौण था, मानव गौण। और जो प्रकृति थी वो प्रमुख थी, प्रमुख। मानव कैसा था? मानव गौण था और प्रकृति प्रमुख थी। जो मानव था वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति से घबराता था और कहता था कि जो भी है वो प्रकृति है, प्रकृति ही सब कुछ है। उसे डरता था। और जो दूसरी अवस्था है, उसमें जो मानव है वो मानव तो हो गया प्रमुख, जो मानव है वो मानव हो गया प्रमुख, प्रमुख। और जो प्रकृति है वो गौण हो गई। इसमें मानव ने विकास कर कर और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। मानव कहता है कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, प्रकृति जो भी हूँ, जो मैं हूँ, प्रकृति कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा वैसे प्रकृति चलेगी। तो दूसरी जो अवस्था है उसमें मानव प्रमुख हो गया और प्रकृति गौण हो गई। और जो तीसरी अवस्था है उसमें ना तो मानव प्रमुख है और ना ही प्रकृति प्रमुख है, अर्थात दोनों में सामंजस्य हो गया। तो जो सबसे पहले में कहा गया है कि मानव गौण है और प्रकृति प्रमुख है, तो इस विचारधारा को नाम दिया गया निश्चयवाद, निश्चयवाद। इसमें बताया गया कि जो मानव है वो गौण है और प्रकृति प्रमुख है, जो सब कुछ है वो प्रकृति है। मानव प्रकृति से डरता है कि ओलावृष्टि नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। ये सब इसके अंतर्गत निश्चयवाद के अंतर्गत आता है। निश्चयवाद के जो प्रमुख विचारक थी, वो विचारक थी सैमपुल महोदय। इसके प्रमुख जो विचारक थी, वो इसकी प्रमुख विचारक थी सैमपुल महोदय, सैमपुल सैमपुल महोदया, सैमपुल महोदय। ये इसकी प्रमुख विचारक थी। इसने अपना जो निश्चयवाद का जो वर्णन किया है, वो अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल, मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत का जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में इस नव निश्चयवाद की विचारधारा का विस्तृत से वर्णन किया और बताया कि मानव कुछ भी नहीं है। मानव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति जो करेगी वही मानव को स्वीकार्य है। दूसरी विचारधारा की बात करें, तो दूसरी विचारधारा का नाम है संभववाद, संभववाद, संभववाद। संभववाद के अंतर्गत जब संभववाद आया तो उसमें मानव प्रमुख हो गया और प्रकृति गौण हो गई। मानव कहता है कि प्रकृति कुछ नहीं है, जो हूँ, जो सब मैं हूँ। इसमें मानव ने जैसे जो प्राकृतिक जो घाटियाँ हैं, जो भी दर्रे वगैरह है, उसके अंदर से सुरंगें निकालने लग गया मानव। उसके अंतर्गत उसके अंदर से ट्रेन की पटरियाँ निकालने लग गया। तो मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने लग गया ना। तो दूसरी अवस्था में जो संभववाद है, उस संभववाद में जो मानव है वो प्रमुख हो गया और प्रकृति को गौण कर दिया। और तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था है नवनिश्चयवाद। जो तीसरी अवस्था निकल कर आया है अपने पास, वो है नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। इस और जो नवनिश्चयवाद है, इसके प्रमुख विचारक थे ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर।
गिरफिट टेलर। और जो संभववाद है इसके प्रमुख विचारक, संभववाद के प्रमुख विचारक थे, इसके प्रमुख विचारक थे पॉल विडोल डिला ब्लास महोदय। विडोल पॉल विडोल डिला ब्लास महोदय। इसने जो संभववाद की विचारधारा, इसका वर्णन अपनी पुस्तक, जो पॉल विडोल डिला ब्लास महोदय ने इस विचारधारा, संभववाद की विचारधारा का वर्णन किया। इसके समर्थक पॉल विडोल डिला ब्लास महोदय थे। और जो निश्चयवाद है इसके समर्थक थे या जो सैंपल महोदय। पॉल विडोल डिला ब्लास महोदय ने यही बताया कि मानव प्रमुख हो गया और प्रकृति गौण हो गई। और जो तीसरी अवस्था है उसमें नवनिश्चयवाद की जो विचारधारा है, इसके अंतर्गत जो गिरफिट टेलर ने, इसने अपना जो ग्रंथ है एक 20वीं सदी का भूगोल, 20वीं 20वीं सदी 20वीं सदी का भूगोल, 20वीं सदी के भूगोल में इन्होंने नवनिश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन किया और कहा कि ना तो मानव प्रमुख है और ना ही प्रकृति प्रमुख है, अर्थात दोनों के बीच में सामंजस्य है। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं। दोनों के बिना एक इसके मानव के बिना प्रकृति का कुछ नहीं है और प्रकृति के बिना मानव कुछ नहीं है। तो इसको अगर संयुक्त रूप से बोला जाए तो जो नवनिश्चयवाद है इसको एक नाम से रुको और जाओ, रुको और जाओ, रुको और जाओ की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको व्यवहारिक, इसको जो नवनिश्चयवाद है इसको व्यवहारिक 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 संभववाद, व्यवहारिक संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहारिक संभववाद को मतलब है कि प्रकृति और मानव दोनों के बीच में व्यवहार से इसका वर्णन। तो जो तीन विचारधारा है इसके अंतर्गत जिस तरह मानव ने विकास किया, अपना विकास किया, इसमें सबसे पहले निश्चयवाद के अंतर्गत बताया गया कि इसमें प्रकृति प्रमुख है और मानव गौण है। प्रकृति जैसे जो करती है, जो चाहती है, वही मानव को स्वीकार करना पड़ता है। चाहे प्रकृति ओलावृष्टि कर दे, अतिवृष्टि कर दे, मानव इससे डरता था इस अवस्था में कि प्रकृति ऐसा नहीं कर दे, कुछ प्राकृतिक आपदा पैदा नहीं कर दे, तो प्रकृति की पूजा करता था, एक तरह से डरता था उससे, प्रकृति से मानव। और जब दूसरी अवस्था आई, जो संभववाद की अवस्था आई, इसमें मानव धीरे धीरे समझदार हो गया, वो प्रकृति को जानने लग गया और प्रकृति को अपने अनुसार डालने लग गया। प्रकृति जो मानव कहता है वो प्रकृति को करना पड़ता है। इसमें बताया गया कि प्रकृति तो गौण है और मानव प्रमुख है। वो मानव प्रकृति से अब नहीं डरता है। उसने पक्के मकान बना लिए, सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उसने कुछ ना कुछ कर लिया। कि और कहता है कि और आजा तू बरसात ओलावृष्टि हो रही तो हो जा, मैंने पक्का मकान बना लिया। तो ये सब इसके अंतर्गत संभववाद के अंतर्गत आता है। और जो नवनिश्चयवाद है इसके अंतर्गत दोनों कम भी नहीं है, प्रकृति भी कम नहीं है और मानव भी कम नहीं है। प्रकृति भी कितनी ही बाढ़ आ जाए, कितनी भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, लेकिन मानव फिर भी उन सब का सामना करता है और बचता है। ये सभी इसके अंतर्गत नवनिश्चयवाद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और इसको व्यवहारिक संभववाद भी कहा जाता है कि दोनों में व्यवहार है। इसके एक बार और इनके विचार, इनके भूगोलवेताओं के नाम, जो निश्चयवाद है इसके प्रमुख समर्थक थे जो सैंपल महोदय, जिन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में जो प्रकृति और मानव के बीच के जो भी नवनिश्चयवाद की विचारधारा है उसका वर्णन किया। और दूसरी जो संभववाद है, उस संभववाद के अंतर्गत जो ये विद्वान पॉल विडोल डिला ब्लास महोदय है, इन्होंने संभववाद की विचारधारा का अपनी में विस्तृत अध्ययन किया। और जो तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद में जो गिरफिट टेलर ने, उन्होंने 20वीं शताब्दी का भूगोल में जो नवनिश्चयवाद की विचारधारा का विस्तृत से अध्ययन किया और बताया कि दोनों ही कम नहीं है, ना तो प्रकृति कम है ना मानव कम है। दोनों ही एक दूसरे के साथ व्यवहार बना के, संतुलन बना के और एक दूसरे पर निर्भर है। प्रकृति के बिना मानव कुछ नहीं है और मानव के बिना प्रकृति कुछ नहीं है। तो ये पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार मानव ने अपना विकास किया, किस प्रकार मानव प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, किससे उनसे बचता है,
और कैसे जिस टाइम पे वर्ष वर्षा नहीं होती उस टाइम पे किस प्रकार से मानव जो भी पुलिया वगैरह का निर्माण करता है, ये सब इन विचारधाराओं के अंतर्गत जो भी मानव डेवलपमेंट करता है वो सब इन तीनों विचारधाराओं को सोच समझ कर और निर्माण करता है। तो आज की वीडियो में यही पर्यावरण भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक्स।